क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इनवर्स कर देना है, यानी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देना है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देना है। बस यही कंडीशन इसमें फॉलो करना है। इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, पहले तो लिख लेंगे सोल्व, सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा एडिटिव एडिटिव इनवर्स, इनवर्स। अब देखिए इनवर्स इज लिख दीजिएगा, पहले की लिखिएगा -83 इज लिख करके अभी लिखिएगा इज 83 आंसर। क्यों सर, अब काहे कि नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दिया, यानी उसको माइनस खत्म कर दिया। इनवर्स बोलेगा तो यही करना है और यही बार बार लिख करके सभी को कंडीशन यही डाल देना है। सर यही लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, जो क्वेश्चन लिखा हो उस जगह पे लिख दीजिएगा 256 इज लिख करके क्या लिखेगा माइनस 256, आंसर निगेटिव में आएगा, काहे कि प्लस से माइनस में कर दिया। और जीरो को सर, जीरो को कुछ भी ना करेंगे, क्या क्यों नहीं सर, क्योंकि जीरो कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता और कभी पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। वो अपने आप को साइलेंट वैल्यू है, वो कभी ना निगेटिव में जा सकता अगर ना पॉजिटिव में जा सकता। जैसे में आपको कहते हैं कि आपके पास 10 रुपया है, इसका मतलब है पॉजिटिव में है 10 रुपया। आपके पास बोलेंगे 1 रुपया भी नहीं है, इसका मतलब आपके पास 0 रुपया है, ले लो किस तो कुछ ले पाएगा, यानी ना आप नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, ना आपसे कोई मांग सकता है ना आपको कोई दे सकता है, आप एक साइलेंट वैल्यू में है। तो जीरो को ऐसे ही लिख देंगे, जीरो को जीरो लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर आप लिखिएगा इस जगह पे फोर्थ को लिखिएगा, काहे कि सबका सॉल्यूशन दे के चलिएगा, काहे कि हम फर्स्ट लिख दिया ना तो सबको सही ऐसी टाइप का सबको लिखते आगे बढ़िएगा। फिर लिखा हुआ है इस जगह पे एडिटिव, तो इसी ऐसे ही लिख दीजिएगा। फिर क्या 2001, तो 2001 इज, अभी नेगेटिव था ना इसको पॉजिटिव बना दीजिए, 2001 ओनली लिख दीजिए काहे कि पॉजिटिव में। और यही आपका चारों क्वेश्चन बन चुका, क्योंकि इसमें कुछ भी ताम झाम नहीं था कि आपको बताया जाए कि ऐसे बनाना ऐसे बनाना, कुछ भी ना बनाना है। एक कंडीशन सभी में लिखते आना है और जो हम जैसे लिखा वो सही करके छोड़ देना है और आंसर दे देना है। आपका एग्जाम आएगा ऐसे ही बना कर आइएगा, नंबर फुल में फुल आपको नंबर मिलेगा। समझ में आ गया होगा ना, तो इसी तरीका से आप समझते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दे करके और कुछ भी ना लिखा है, ऐसे कंडीशन लिख दे तो क्या करना है। और बीच में जब यहां देखिएगा पढ़िएगा 28 फ्रॉम 42 माइनस में, तो क्या कंडीशन लगाएंगे सर, कुछ मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन और भी आसान है, कैसे बनाया जाएगा समझ लिख दीजिएगा जहाँ पे सोल्व, सोल्व लिख दिया। जब सोल्व लिख दिया ना तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मत उतारिएगा, सोल्व लिख दिया। अब फ्रॉम का मतलब है कि फर्स्ट में दो डिजिट, फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखा रहेगा ना उसको फर्स्ट में लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे -42, फ्रॉम रहे तो फर्स्ट डिजिट यही लिखाएगा, फिर जो आगे लिखा हुआ है वो लास्ट में जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट का निशान रखना पड़ेगा क्योंकि हेडिंग में ही दे चुका सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट कितना है 28। अब इसको ऐड कर दीजिए और निगेटिव में ही आंसर आप इसको छोड़ दीजिए। क्या क्या लिखिएगा इस जगह पे, ऐड कीजिए, 8 2 10 और 4 2 6 1 7, यानी निगेटिव में 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है आपके लिए एकदम। आपको अगर माइनस प्लस अगर 4 का भी होगा ना बच्चा तो बढ़िया तरीका से इस क्वेश्चन को बना पाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या लिखेंगे, सेकेंड में अब देखिए फ्रॉम बोला है ना, तो पहले लिख लीजिए फ्रॉम कितना 42 और माइनस खुद भी है, तो माइनस पहले सब्ट्रैक्ट का हेडिंग का ही माइनस है, ठीक ना। इस जगह पे माइनस नहीं था तो इस जगह पे अकेला छोड़ दिया, लेकिन इस जगह पे माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में कितना लिख दीजिएगा 36, इस तरीका से लिख लीजिएगा एक बार में, क्योंकि अगर ये निगेटिव में नहीं रहता तो ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते, क्योंकि इस जगह पे पॉजिटिव था। जब इस जगह पे पॉजिटिव है, जब 28 के जगह पर पॉजिटिव है ना, तो इस जगह पे हम नेगेटिव बना दिया है। क्यों बना दिया है, क्योंकि हेडिंग में लिख चुका। फ्रॉम का मतलब पहला डिजिट को फर्स्ट में लिखना है और जो फर्स्ट में डिजिट था उसको लास्ट में भेजना है। फ्रॉम का मतलब जो भी लास्ट में डिजिट रहे फ्रॉम के बाद उसको पहले लिख देना है और कुछ नहीं करना। जैसे फ्रॉम का है तो 42 पहले लिख दिया, अब ये -36 है, लेकिन सब्ट्रैक्ट का मतलब ये -42 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 36 आपको बताया था शुरू में, स्टार्ट में ही बताया। अगर उस वीडियो अगर बीच से देख रहे हैं तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा।
फिर इसको ऐड करेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन सिर्फ कलम चलाने का काम है, एक बार समझे फिर कलम चलाते रहिए, आपसे भन भन आंसर मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, -37 क्या बोला था, पहले फ्रॉम को लिख लेना है, तो -53 लिखा हुआ है, तो -53 लिख लीजिए। अब देखिए सब हेडिंग में सब्ट्रैक्ट था, तो पहले सब्ट्रैक्ट दे दिया, और 37 खुद भी माइनस में है, तो 37 खुद माइनस में करके ब्रैकेट में छोड़ दीजिए। क्यों ऐसे छोड़ दें सर, कहा है कि माइनस जब ब्रैकेट हटेगा ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे -53, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 37। ऐड कीजिए, ऐड मत कीजिएगा क्योंकि निगेटिव में पॉजिटिव में है। अब देखिएगा 53 है ना, 53 में से 37 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, -16 बचेगा। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं या घटा के आंसर आप दे सकते हैं, तो -16 आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है -60। देखिए जो फ्रॉम है उसको पहले लिख लीजिए, -34 और इस जगह पे भी माइनस में है, तो पहले हेडिंग वाला माइनस लिख लिया, और ये क्वेश्चन का भी माइनस में है 66, और इस क्वेश्चन को भी उतार दिया। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, -34 और माइनस इंटू माइनस प्लस 66। अब घटा दीजिए, यानी 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी 32 आपका राइट आंसर हो गया, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 लिखिएगा, 0 माइनस फ्रॉम का मतलब पहले, तो पहले 0 लिख लिया और 380 लिख देंगे। अब इसको माइनस ना करेंगे, कहें कि इसके आगे कुछ भी ना है, तो एक ही हेडिंग वाला माइनस लगा हुआ है बस। फिर क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा सर, -380, और यही आपका कंप्लीट आंसर है ना। आसान, बस एक बार समझ जाइएगा, क्वेश्चन बनाते जाइए और बनते भी जाएगा, आंसर भी राइट आएगा। गलत लिखा हुआ है 53 फ्रॉम 240, फ्रॉम का मतलब पहले लिख लीजिए, -240 माइनस खुद भी माइनस, काहे कि हेडिंग वाला माइनस, अब ये खुद का भी माइनस आएगा पहले, तो -153 दे दीजिएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे -240 माइनस प्लस 153। अब घटा देंगे, जो कह रहा है उसको कर देंगे काम। अब क्या करेंगे, 10 में से 3 जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे इस जगह पे, 4 यानी 3 में से 5 जाएगा, तो 3 में से तो 5 नहीं जा सकता, तो एक पैसा लेंगे। इसका मतलब है कि 13 में से 5 जाएगा तो 8 + 13 87 आ जाएगा, और बड़ा का निशान ही रखना है। बड़ा इसमें से कौन, ये बड़ा, तो बड़ा का निशान 80, यानी 87 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 हो चुका साहब। लिखा हुआ है -64 फ्रॉम 0, तो इसका मतलब 0 पहले लिख लीजिएगा, और माइनस हेडिंग में ही था, और इसमें भी माइनस है, -64 कर लीजिएगा। क्लियर, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 0 + 64, और 0 को ऐड करें ना करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, काहे कि आपका राइट आंसर 64 आ जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का 8, 144 माइनस खुद भी है, तो माइनस खुद भी दे दीजिए, काहे कि ये तो हेडिंग वाला माइनस आया है, और 144 माइनस इंटू माइनस प्लस और 56। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 1 2, 200 आएगा, और पॉजिटिव में आएगा, और यही आपका राइट आंसर। भना भन बनते भी जा रहा है, आंसर भी आते जा रहा है। तो इसी तरीका से समझ गए एक बार तो समझते जाइए, और एक तरफा से बनाना स्टार्ट कीजिए, और कॉपी में एक नोट्स बनाने का काम कीजिए, ताकि आपके भाई बहन अगर 6 में होगा तो 7 में आएगा तो पढ़ लेगा, अगर 5 में भी होगा, काहे कि सिलेबस एक ही रहेगा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि न्यू एडिशन का ही चैप्टर स्टार्ट किए, न्यू एडिशन का ही बुक है, ताकि आपको पूरा वेरिएशन मिलेगा और हर एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो आपका नोट्स बनकर तैयार होना चाहिए, ताकि पिछली पीढ़ी को काम आ सके।